अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा गरीब लकड़हारा और खलीफा हारून अल रशीद का। यह खलीफा हारून अल रशीद के दौरे हुकूमत की बात है। उस वक्त बगदाद दुनिया का सबसे खूबसूरत और शानदार शहर माना जाता था, लेकिन उस चमक दमक के पीछे कई ऐसे अंधेरे कोने भी थे जहां गरीब और मजबूर लोग अपनी जिंदगी की सादा खुशियों के लिए तरसते थे। बगदाद की एक ठंडी और खामोश रात थी। तंग गलियों में मध्यम चिराग टिमटिमा रहे थे। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। कभी कभार दूर किसी गली से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी। खलीफा हारून अल रशीद की यह आदत थी कि वो अक्सर रातों को भेस बदलकर एक आम मुसाफिर या सौदागर के रूप में अपने वजीर जाफर बरमकी और गुलाम मसरूर के साथ शहर का जायजा लेने निकलते थे। उनका मकसद सिर्फ सैर करना नहीं था, बल्कि अपनी रियाया का हाल अपनी आंखों से देखना और उनके दुखों को समझना था। वो नहीं चाहते थे कि कोई दरबारी या अफसर उनके और अवाम के बीच दीवार बन जाए, इसलिए वो खुद रातों को गश्त लगाते, लोगों की बातें सुनते और जहां जरूरत होती मदद का हाथ बढ़ाते। उस रात भी खलीफा ने एक सादा सा लुबादा ओढ़ रखा था। वजीर जाफर उनकी दाईं तरफ चल रहे थे और मसरूर, जो हमेशा खामोश और होशियार रहता था, अपनी तेज निगाहों से चारों तरफ नजरें रखे हुए था। मसरूर के हाथ में कपड़ों के नीचे छिपी एक भारी तलवार थी, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। चलते चलते तीनों नए बाजार के मुहाने पर पहुंचे। ये बाजार अभी कुछ ही महीने पहले ही बना था। दिन के वक्त यहाँ खरीदारों और दुकानदारों की चहल पहल रहती थी, लेकिन इस वक्त एक सन्नाटा फैला हुआ था। बाजार के मोड़ पर एक छोटा सा मिट्टी का चिराग जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में एक साया नजर आया। खलीफा रुक गए। उन्होंने गौर से देखा तो नए बाजार के मुहाने पर एक चिराग के नीचे लकड़ियों के एक अनबिके गट्ठर पर सिर टिकाए एक शख्स बैठा था। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था और उसकी सिसकियों की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। खलीफा हारून अल रशीद ने जब उस शख्स की यह हालत देखी तो उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। एक बादशाह के दिल में अपनी रियाया के लिए जो हमदर्दी होनी चाहिए, वो इस मंजर को देखकर उमड़ पड़ी। उन्होंने अपनी जगह खड़े होकर थोड़ी देर उस शख्स को गौर से देखा, जो लकड़ियों के गट्ठर पर सर रखे बिलख रहा था। खलीफा ने वजीर जाफर से दबी आवाज में कहा, जाफर, जरा जाकर पूछो इस शख्स को क्या तकलीफ है। इस रात में जब पूरा बगदाद चैन की नींद सो रहा है, ये बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है। जाफर बरमकी ने अदब से सर झुकाया। अमीरुल मोमिनीन का जो हुक्म। जाफर बड़े ही समझदार और नर्म दिल इंसान थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उस रोते हुए इंसान के करीब पहुंचे। मसरूर पीछे ही मुस्तैद खड़ा रहा। उसकी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। जाफर ने उस शख्स के करीब जाकर अपनी आवाज में बेपनाह मिठास और हमदर्दी समेटते हुए कहा, ए शख्स, इस तरह आधी रात को लकड़ियों पर सर रखे क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है जो इस सन्नाटे में घर जाने के बजाय यहाँ बैठे आंसू बहा रहे हो? आवाज सुनकर उस शख्स ने झटके से अपना सर उठाया। उसने जल्दी जल्दी अपनी आस्तीन से आंखों के आंसू पहुंचे। धुंधली आंखों से जब उसने सामने देखा तो उसे तीन रौबदार सौदागर खड़े नजर आए। उन तीनों के लिबास सादा थे, चेहरे से शराफत और रुतबा झलक रहा था। उस शख्स के बुझते हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद सुन ली है और ये कोई अमीर मुसाफिर या सौदागर हैं जो उसकी लकड़ियां खरीद सकते हैं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप कौन हैं? जाफर ने मुस्कुराकर कहा, हम परदेसी सौदागर हैं, इस शहर में नए आए हैं और रात की हवाखोरी के लिए निकले थे। तुम्हें इस तरह परेशान देखा तो रुक गए। बताओ क्या माजरा है? उस शख्स ने अपने आंसू पोंछते हुए गहरी सांस ली और टूटे दिल से अपनी दास्तान सुनाने लगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को मोम कर सकती थी। ए शरीफ सौदागरो, मेरी दास्तान क्या पूछते हो? मेरी तो पूरी जिंदगी ही दुखों का पुलिंदा बनकर रह गई है। उसने रुक रुक कर कहा, हिचकियों के बीच कहना शुरू किया, मेरा नाम करीम है। मैं एक बेहद गरीब और सीधा सादा लकड़हारा हूँ। इसी नए बाजार के ऐन बीच में मेरा एक छोटा सा कच्चा घर है, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता है और दीवारें पुरानी हो चुकी हैं। खलीफा हारून अल रशीद और जाफर दोनों चुपचाप खड़े होकर उसकी बातें सुन रहे थे। करीम आगे बोला, मेरी कुल जमा पूंजी मेरी ये कुल्हाड़ी है। रोज सुबह मुंह अंधेरे उठकर जंगल जाता हूँ। दिन भर धूप छांव में सूखी लकड़ियां काटता हूँ और शाम को उन्हें बाजार लाकर बेचता हूँ।
जो 2-4 पैसे मिलते हैं उसी से मेरे पूरे कुंबे का पेट पलता है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, घर में मेरी बीवी है और 3 मासूम बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। वो बेचारे हर शाम इस आस में दरवाजे पर मेरा इंतजार करते हैं कि बाप घर लौटेगा तो उनके लिए रोटी का टुकड़ा लाएगा। लेकिन करीम की आवाज गले में ही घुटने लगी। जाफर ने आगे बढ़कर करीम के कंधे पर हाथ रखा। हौसला रखो, बताओ आज क्या हुआ। करीम ने अपने सामने पड़े लकड़ियों के भारी गट्ठर की तरफ इशारा किया। आज दिन भर से यहाँ बैठा हूँ, पूरा दिन बाजार में गुजर गया, लोग आए और चले गए, लेकिन किसी एक ने भी इस बदकिस्मत की लकड़ियों का दाम तक ना पूछा। सूरज ढल गया, रात गहरा गई, पर एक भी खरीदार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर कैसे जाऊं? बीवी आस लगाए बैठी है और बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे। अगर ये लकड़ियां आज ना बिकी तो आज रात मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे, और एक बाप के लिए बच्चों को भूखा देखना मौत से भी बदतर है। करीम अपने घुटनों पर सर रखकर फिर से रोने लगा और गिड़गिड़ाकर दोनों हाथ जोड़ दिए। साहब, आप तो बड़े खानदानी और शरीफ लोग मालूम होते हैं, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। क्या आप ये लकड़ियां खरीदेंगे? मैं बहुत कम दाम में दे दूंगा। खलीफा हारून उल रशीद ने जब करीम का ये दर्दमंद बयान सुना तो उनका दिल भर आया। उन्होंने दबी आवाज में जाफर के कान में कहा, जाफर, ये शख्स सचमुच बेहद लाचार और मोहताज मालूम होता है। इसके रोने में सच्चा दर्द है। हमें न सिर्फ इसकी मदद करनी चाहिए बल्कि इसके घर का हाल भी अपनी आंखों से देखना चाहिए। खलीफा का इशारा मिलते ही जाफर ने करीम के करीब होकर बेहद नर्म लहजे में कहा, सुनो भाई, सच बात तो यह है कि हमें लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं और सराय में ठहरे हैं। लेकिन हम इस शहर में बिल्कुल नए हैं और यहाँ के हालात से अनजान हैं। करीम ने हैरत से जाफर की तरफ देखा। जाफर ने बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम इन लकड़ियों को और हमें अपने घर ले चलो और तुम हमें इस नए बाजार का हाल चाल और यहाँ के लोगों के बारे में बताओ तो हम तुम्हें इसके बदले 20 दीनार देंगे। ये लकड़ियां तुम कल के लिए बचा कर रख लो, कल बाजार में बेच लेना। 20 दीनार? करीम की आंखें फौरन फटी की फटी रह गईं। जिसे दिन भर में 2-4 तांबे के सिक्के भी मयस्सर ना हुए हों, उसके लिए 20 दीनार किसी खजाने से कम नहीं थे। उसकी हैरत खुशी में बदल गई और आंखों में बेइख्तियार आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस नाचीज की फरियाद सुन ली। करीम ने फौरन लकड़ियों के गट्ठर को अपने कंधे पर उठाया और अदब से बोला, ए मेहरबान सौदागरो, चलिए, मेरा घर यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ही है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे शरीफ लोग मेरे गरीब खाने में कदम रखेंगे। करीम उन तीनों को लेकर नए बाजार के ऐन बीचों बीच बने अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो बड़ी सादगी से बाजार की दुकानों और गलियों का हाल बताता रहा। करीम का घर वाकई बहुत छोटा और टूटी फूटी हालत में था। दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी घास फूस पड़ी थी। करीम ने लकड़ियों के गट्ठर को घर के बाहर रखा और लकड़ी का एक पुराना दरवाजा खोला और मेहमानों को अंदर बुलाया। घर के अंदर का मंजर बेहद तंग दस्ती का पैगाम दे रहा था। एक कोने में मिट्टी का टिमटिमाता हुआ चिराग रखा था। जमीन पर बिछाने के लिए सिर्फ एक पुरानी चटाई थी। कमरे के एक कोने में करीम की बीवी अपने तीनों बच्चों को पुरानी चादर में लपेटे सुलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के चेहरे जर्द और भूख से मुरझाए हुए थे। करीम ने चटाई को जल्दी से झाड़ा और बड़े अदब से कहा, तशरीफ रखिए साहिबान, इस गरीब के आशियाने में जो कुछ भी टूटा फूटा है सच्चे दिल से पेश है, मेहरबानी करके इनकार ना करें। करीम ने कोने में रखी मिट्टी की सुराही से मिट्टी के प्यालों में पानी डालकर तीनों मेहमानों के सामने पेश किया। उसने अपनी बीवी को इशारे से चुप रहने को कहा ताकि मेहमानों के सामने गरीबी का रोना ना रोना पड़े। खलीफा हारून उल रशीद ने करीम की ये सादगी, ईमानदारी और मुफलिसी में भी मेहमान नवाजी का ये जज्बा देखा तो बहुत मुतासिर हुए। जाफर ने अपनी जेब से चमड़े की थैली निकाली और उसमें से 20 दीनार निकालकर करीम की हथेली पर रख दिए। करीम की आंखों में खुशी और एहसानमंदी की चमक साफ नजर आ रही थी। उसने 20 दीनार थामे और फिर कुछ सोचकर उनमें से 10 दीनार अलग किए और बड़े हिफाजत से अपनी कमर पर बंधे कपड़े के कोने में गांठ बांधकर रख लिए। बाकी के 10 दीनार उसने अपनी बीवी की तरफ बढ़ा दिए ताकि वो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान और राशन मंगवा सके। खलीफा हारून उल रशीद इस पूरे मंजर को बहुत गौर से देख रहे थे।
जब उन्होंने देखा कि करीम ने 20 में से 10 दीनार फौरन अलग छिपा कर रख लिए हैं तो उनके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। खलीफा ने बड़े नर्म लहजे में करीम से पूछा, भाई करीम, हम एक बात पूछें तो बुरा तो नहीं मानोगे? तुम इतने मजबूर और फाका कशी के शिकार थे, लेकिन पैसे मिलते ही तुमने 10 दीनार अलग गांठ बांध कर रख लिए। बता सकते हो इसकी क्या वजह है? करीम ने एक ठंडी आह भरी और सर झुकाकर बोला, साहब, ये 10 दीनार मेरे लिए कोई खुशी का सामान नहीं, बल्कि मेरी गर्दन पर लटकती हुई तलवार है। असल बात यह है कि मैंने इस नए बाजार के सबसे बड़े ताजिर अबू आमिर से 10 दीनार कर्ज लिए थे। जाफर ने पूछा, कर्ज? करीम ने रुक रुक कर अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। साहब, कुछ महीने पहले मेरी बड़ी बेटी बहुत बीमार पड़ गई थी। हकीम की दवा और इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लाचार होकर मुझे ताजिर अबू आमिर के पास जाना पड़ा। उसने मुझे 10 दीनार कर्ज दिए और हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि मैं ये रकम 6 महीने की मियाद में धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। अभी तो सिर्फ 1 ही महीना गुजरा है। मगर क्या? खलीफा ने जरा आगे झुककर पूछा। करीम की आंखों में फिर आंसू भर आए। मगर ताजिर अबू आमिर की नीयत बदल गई है। वो रोज शाम अपने आदमियों को मेरे घर भेजता है या खुद आकर चिल्लाता है। वो मियाद पूरी होने से पहले ही मुझ पर दबाव बना रहा है कि या तो आज ही 10 दीनार चुकाओ, वरना मेरा ये छोटा सा घर खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ। खलीफा हारून रशीद बहुत समझदार और दूर अंदेश हुक्मरान थे। वो पल भर में अबू आमिर की असली साजिश समझ गए। असल माजरा ये था कि यह नया बाजार हाल ही में बसा था और दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। करीम का ये छोटा सा कच्चा घर बाजार के सबसे कीमती और ऐन बीच वाले हिस्से में वाक़ था। अबू आमिर एक निहायत लालची, चालाक और पत्थर दिल सौदागर था। वो अच्छी तरह जानता था कि करीम एक सीधा साधा, अनपढ़ और बेबस लकड़हारा है जिसका इस शहर में कोई मददगार नहीं है। अबू आमिर की नीयत ये थी कि वो करीम की इस कीमती जमीन को हड़प ले और यहाँ एक आलीशान दुकान या बड़ा गोदाम बना ले, जिससे वो हर महीने भारी मुनाफा कमा सके। इसलिए वो जानबूझकर करीम को सताता रहता था ताकि करीम तंग आकर या तो अपना घर औने पौने दामों में उसे बेच दे या फिर डर के मारे अपना घर बार छोड़कर कहीं भाग जाए। और जब करीम ने 10 दीनार का कर्ज लिया तो उसे एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा, करीम को रास्ते से हटाने और उसके घर को हथियाने का। खलीफा को ताजिर की इस नापाक नियत और मक्र पर गुस्से के साथ साथ बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपने दिल के जज्बात को दबाया और करीम की तरफ देखा। खलीफा ने जाफर को इशारा किया। जाफर ने फौरन थैली से 10 दीनार और निकालकर करीम के हाथ में थमा दिए। खलीफा ने करीम के कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, करीम, ये 10 दीनार हमारी तरफ से और रखो। ये तुम्हारे उस ताजिर का कर्ज चुकाने के काम आएंगे। कल सुबह ही जाकर उसका पूरा कर्ज बेबाक कर देना। और हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई नई मुश्किल आए, घबराना मत, हम कल फिर आएंगे। करीम ने हक्का बक्का होकर उन तीनों अजनबियों को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने किन फरिश्तों को उसकी मदद के लिए भेज दिया है। अगली सुबह सूरज निकलते ही करीम के चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी और इत्मीनान था। महीनों बाद उसने अपने घर में बच्चों को पेट भरकर खाना खाते देखा था। उसने अपने कपड़ों के कोने से बंधे 10 दीनार निकाले, उन्हें दोबारा गिना और खुशी खुशी ताजिर अबू आमिर की हवेली की तरफ चल पड़ा। अबू आमिर अपने बड़े से दीवान खाने में तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके पास उसके 2 चापलूस मुलाजिम खड़े थे। करीम को अपनी तरफ आते देखकर अबू आमिर के चेहरे पर एक मगरूर मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोचा कि ये मुफलिस लकड़हारा यकीनन और मोहलत मांगने आया होगा। करीम ने अदब से सलाम किया और बड़े इत्मीनान से 10 दीनार निकालकर अबू आमिर के सामने रख दिए। अबू आमिर साहब, ये आपकी अमानत, आपके 10 दीनार। अल्लाह का शुक्र है कि आपका कर्ज बेबाक हुआ। अब मेहरबानी करके मेरा और मेरे घर का पीछा छोड़ दें। अबू आमिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सिक्कों को और करीम के चेहरे को फटी फटी आंखों से तकने लगा। उसके दिमाग में सन्नाटा सा छा गया। इस फकीर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई? अगर ये कर्ज उतर गया तो बाजार के बीचों बीच वो कीमती जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। उसका सारा मंसूबा खाक में मिलता दिख रहा था। लालच और मक्र ने अबू आमिर के जमीर को पूरी तरह अंधा कर दिया था। उसने फौरन अपना पासा पलटा। उसने चेहरे पर गुस्से का ढोंग रचाया, जमीन पर पांव पटका और झटके से सिक्कों को उठाकर हवा में लहराते हुए चिल्लाया, अरे ओ मक्कार लकड़हारे, तू मुझे बेवकूफ समझता है? ये तो सिर्फ 10 दीनार हैं, बाकी के 90 दीनार कब लौट आएगा?
کریم کا رنگ فک ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ہکا بکا ہو کر چیخ پڑا، 90 دینار! صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کریں، میں نے تو آپ سے صرف 10 دینار قرض لیے تھے اور وہی 10 دینار لوٹانے آیا ہوں۔ جھوٹا، مکار، دغاباز! ابو عامر دہاڑا۔ اس نے فوراً اپنے ان 2 چاپلوس ملازموں کی طرف دیکھا، وہ دونوں آگے بڑھے اور بولے، ہمارے سامنے انہوں نے تمہیں پورے 100 دینار دیے تھے، تم نے 100 دینار لیے تھے اور ابھی تو صرف 10 دینار ہی لوٹائے ہیں، ابھی 90 باقی ہیں۔ کریم کا سر چکرانے لگا، اس نے کہا، اللہ کے لیے مجھ پر ظلم نہ کرو، تم جانتے ہو میں غریب ہوں، میں نے صرف 10 دینار لیے تھے۔ ابو عامر نے مکر اور غرور سے بھر کر کریم کی گردن پکڑی اور دھمکی دی، سن او لکڑہارے، کل صبح تک باقی کے 90 دینار چکا دے ورنہ اپنا گھر خالی کر دے، اور اگر تو نے آنا کانی کی تو میں تجھے گھسیٹتا ہوا خلیفہ کے دربار میں لے جاؤں گا اور وہاں تجھے کوڑے بھی پڑیں گے اور جیل میں بھی سڑنا پڑے گا۔ کریم روتا بلختا چھاتی پیٹتا ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹا، اسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ جس امید کا چراغ کل رات جلا تھا وہ ابو عامر کے ظلم کی ہوا سے پھر بجھ چکا تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور بغداد پر ایک بار پھر دوسری رات کا سیاہ پردہ گر چکا تھا۔ گلی کوچوں میں خاموشی پھیل گئی تھی، لیکن کریم کے گھر کے باہر کا منظر بے حد دردناک تھا۔ جنگل سے لائی لکڑیوں کا گٹھر آج بھی دروازے پر ویسا ہی انبکا پڑا تھا۔ گھر کے اندر سے بچوں کی دھیمی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کریم اپنے کچے آنگن کے اندھیرے کونے میں زمین پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور چہرے پر گہری مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت وعدے کے مطابق خلیفہ ہارون رشید، وزیر جعفر برمکی اور پہرے دار مسرور پھر اسی سوداگر کا سادہ لباس پہنے پہنچے۔ کریم کو اس حال میں دیکھ کر جعفر نے بے چینی سے پوچھا، بھائی کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آج تو تمہارے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے تھی، کیا تم نے تاجر کا قرض نہیں چکایا؟ تم اس طرح اندھیرے میں بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو؟ کریم نے سر اٹھایا، اپنے مہربانوں کو سامنے دیکھ کر اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ رو رو کر آپ بیتی سنانے لگا، اے میرے ہمدرد سوداگرو، میری تقدیر میں چین کہاں، میں تو لٹ گیا۔ آج صبح جب میں بڑی خوشی سے آپ کے دیے 10 دینار لے کر تاجر ابو عامر کے پاس گیا تو اس نے ایک نیا جال بچھا دیا۔ اس نے سکے ہاتھ میں لیتے ہی مجھ پر 100 دینار کا جھوٹا دعویٰ ٹھونک دیا۔ جعفر نے تعجب سے پوچھا، 100 دینار؟ لیکن تم نے تو صرف 10 دینار لیے تھے۔ ہاں صاحب، کریم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن اس ظالم نے اپنے 2 چاپلوس ملازموں کو بلا لیا، ان دونوں نے جھوٹی قسم کھا کر گواہی دی کہ لین دین 100 دینار کا ہی ہوا تھا۔ اب ابو عامر کہتا ہے کہ کل تک باقی 90 دینار دو ورنہ گھر چھوڑ دو، اور اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں گھسیٹ کر لے جائے گا اور قید کروا دے گا۔ صاحب، میں تو تباہ ہو گیا، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ یہ سن کر وزیر جعفر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور مسرور نے اپنی تلوار کی میان پر ہاتھ کس لیا، لیکن خلیفہ ہارون الرشید کے چہرے پر ایک ہلکی سی پر اطمینان مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ مکار تاجر اپنے ہی جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ خلیفہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑے پیار اور یقین کے ساتھ کریم کے کانپتے ہوئے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ خلیفہ نے بے حد نرم مگر روبدار آواز میں کہا، سنو کریم، بالکل مت گھبراؤ اور اپنا دل چھوٹا نہ کرو۔ کل صبح جب وہ تاجر ابو عامر تمہارے پاس آئے اور تمہیں خلیفہ کے دربار میں لے جانے کی دھمکی دے تو تم ذرا بھی مت ڈرنا، بے جھجک اور بے خوف ہو کر اس کے دربار کی طرف چلے جانا، باقی وہاں کیا ہوگا یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ یاد رکھو، خلیفہ کا دربار صرف طاقتوروں کے لیے نہیں، تم جیسے بے بس لوگوں کے لیے ہے۔ وہاں سچ کی جیت ہوگی اور تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ خلیفہ کے ان الفاظ میں ایک عجیب سا جادو اور دلاسا تھا جس نے کریم کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ تیسری صبح کی پہلی کرن ابھی آسمان پر ابھری ہی تھی کہ تاجر ابو عامر اپنے دونوں چاپلوس گواہوں اور کچھ تگڑے لٹھیتوں کے ساتھ کریم کے گھر کے باہر آ دھمکا۔ اس نے بدتمیزی سے دروازے پر لات ماری اور زور سے چلایا، او مفلس لکڑہارے، باہر نکل، آج فیصلہ ہوگا، یا تو میرے 90 دینار نکال یا گھر میرے حوالے کر، ورنہ گھسیٹ کر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں لے جاؤں گا۔ ابو عامر کو پورا یقین تھا کہ دربار اور خلیفہ کا نام سنتے ہی کریم ڈر کے مارے کانپنے لگے گا، اس کے پیروں میں گر کر منتیں کرے گا اور اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ لیکن آج منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ کریم گھر سے باہر نکلا،
اس کے چہرے پر نہ تو کل جیسا خوف تھا اور نہ ہی آنکھوں میں بے بسی۔ رات کو ان مہربان سوداگروں کے کہے الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے، بے جھجک اور بے خوف ہو کر اس کے ساتھ دربار کی طرف چلے جانا۔ کریم نے اپنی گردن سیدھی کی اور بے حد اطمینان سے کہا، مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے ابو عامر، اگر تم انصاف کے لیے دربار خلافت جانا چاہتے ہو تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے بے جھجک تیار ہوں۔ کریم کا یہ بے باک انداز دیکھ کر ابو عامر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے ہلکی سی حیرانی اور گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کل تک رونے بلکنے والا فقیر آج اتنا بے خوف کیسے ہو گیا، مگر اپنے لالچ اور اپنے دو جھوٹے گواہوں کی موجودگی کے گھمنڈ میں اس نے اپنی جھجک کو دبا دیا۔ اس نے سوچا کہ دربار میں قاضی اور خلیفہ تو صرف ثبوت اور گواہ دیکھتے ہیں، اور گواہ تو اس کے اپنے جیب کے پالتو ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر بھگتنے کے لیے تیار ہو جا، ابو عامر نے غرا کر کہا، اور کریم کو آگے کر کے سب دربار خلافت کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر بغداد کے بازاروں سے گزرتے ہوئے کریم کا دل ضرور زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ ایک عام اور غریب لکڑہارا تھا جس نے کبھی شاہی دربار کی چوکھٹ بھی نہیں دیکھی تھی، مگر جیسے ہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی اسے اس اجنبی سوداگر کا مسکراتا ہوا چہرہ اور کندھے پر رکھا ان کا ہمدرد ہاتھ یاد آ جاتا۔ کریم من ہی من میں اپنے رب سے دعا کرتا رہا اور خلیفہ کی بات پر بھروسہ رکھ کر اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ دربار خلافت کا منظر بے حد عالی شان اور رعبدار تھا۔ اونچے اونچے سنگ مرمر کے ستون، زری کے نقاشی دار پردے اور سونے کی کارچوبی سے سجے قالین دربار کی شان و شوکت کا پتہ دے رہے تھے۔ دونوں طرف زراف کے لباس پہنے درباری، عالم اور قاضی ادب سے صف باندھے کھڑے تھے۔ زمین پر ننگی تلواریں لیے ہوئے شاہی پہرے دار مستعد کھڑے تھے، جن کی ایک جھلک ہی گناہ گاروں کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سی سرگوشیوں کا ماحول تھا۔ ابو عامر اپنے دونوں گواہوں کو ساتھ لے کر بڑے غرور سے سینہ تان کر آگے بڑھا، جبکہ کریم سہما ہوا سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تخت خلافت کے سامنے پہنچے، شاہی منادی والے نے بلند آواز میں پکارا، خاموش، شاہوں کے شاہ امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید تشریف لا رہے ہیں۔ پورا دربار ادب میں جھک گیا۔ خلیفہ اپنی شاہی پوشاک اور سر پر خلافت کا تاج سجائے بے حد روب و جلال کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے دائیں طرف وزیر اعظم جعفر برمکی ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور بائیں طرف ہاتھ میں ننگی تلوار تھامے مسرور غلام کھڑا تھا۔ شاہی حکم ملتے ہی کریم نے پہلی بار ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں تخت پر بیٹھے خلیفہ کے چہرے پر پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ تخت پر مسکراتے ہوئے وہی مہربان سوداگر بیٹھے تھے جو 2 راتوں سے اس کے غریب خانے میں آ کر ٹھہرے تھے۔ اس کا دکھلا سنا تھا اور 20 دینار دے کر اس کی مدد کی تھی۔ ان کے برابر میں کھڑے وزیر جعفر وہی سوداگر تھے جنہوں نے باتیں کی تھیں، اور پیچھے کھڑا رعبدار پہرے دار وہی مسرور غلام تھا۔ سناٹا چھا گیا۔ یہ کریم کی زندگی کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا موڑ تھا۔ کریم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا گلا خوشی اور تعجب کے مارے سوکھ گیا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی ہے اور خود وقت کا حکمران اس کے گھر آ کر اس کا حال دیکھ چکا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے تخت پر بیٹھ کر بڑے جلال کے ساتھ پورے دربار پر نظر ڈالی۔ پھر انہوں نے ابو عامر کی طرف دیکھ کر پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ ان کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اس معاملے میں پہلے سے کچھ جانتے ہیں۔ ابو عامر تاجر نے آگے بڑھ کر بڑے ادب اور مکاری سے اپنا دعویٰ پیش کیا، اے امیر المومنین، یہ لکڑہارا کریم بڑا ہی جھوٹا اور مکار انسان ہے۔ اس نے 6 مہینے پہلے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھ سے پورے 100 دینار قرض لیے تھے، لیکن اب یہ صرف 10 دینار لوٹا کر کہتا ہے کہ حساب چکتا ہو گیا۔ میرے پاس 2 چشمدید گواہ بھی ہیں جن کی موجودگی میں یہ لین دین ہوا تھا۔ چونکہ خلیفہ ہارون رشید کریم کے حال سے واقف تھے، لیکن پھر بھی خلیفہ نے پوری طرح انجان بنتے ہوئے وزیر اعظم جعفر کی طرف دیکھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ خلیفہ کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے کہ آخر اس الجھے ہوئے معاملے میں انصاف کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے ابو عامر سے کڑک آواز میں پوچھا، کیا تمہارا لین دین انہی 2 گواہوں کے سامنے ہوا تھا؟ ابو عامر نے بڑے ادب سے کہا کہ جی حضور، یہ میرے چشمدید گواہ ہیں اور اس پورے لین دین سے پوری طرح واقف ہے۔ خلیفہ نے فوراً شاہی خادموں کو حکم دیا، ان دونوں گواہوں کو الگ الگ کمروں میں لے جا کر بند کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی ابو عامر اور پورے دربار کے لوگ حیران رہ گئے۔
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि खलीफा गवाहों को कमरे में क्यों बंद करवा रहे हैं। अब खलीफा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ करीम से पूछा, करीम, इस मामले में तुम क्या कहना चाहते हो? करीम ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इनसे सिर्फ 10 दीनार ही लिए थे और 6 महीने की मुद्दत तय हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ एक ही महीना गुजरा था कि ये रकम का तकाजा करने लगे और रकम अदा ना कर पाने की सूरत में घर खाली कराने की धमकियां देने लगे। इसी बीच अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी हुई कि मुझे 3 शरीफ सौदागर मिले, जिन्होंने मेरे हाल पर तरस खाकर मुझे 30 दीनार दिए। मैंने उन 30 दीनार में से कल इन्हें इनके 10 दीनार वापस कर दिए तो इन्होंने नियत बदलकर 100 दीनार का झूठा दावा ठोक दिया। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं सच कहता हूँ, मैंने कर्ज में सिर्फ 10 दीनार ही लिए थे और वो मैं अदा कर चुका हूँ। खलीफा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई गवाह या सबूत है? लेन देन किस वक्त हुआ था, वहाँ कौन मौजूद था और रकम थैली में थी या ऐसे ही? करीम ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, सुबह का वक्त था और वहाँ हमारे अलावा कोई ना था। यही मेरी बदकिस्मती है कि मेरे पास कोई गवाह नहीं है। पैसे किसी थैली में नहीं बल्कि ऐसे ही हाथ में दिए गए थे। खलीफा ने पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? करीम ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल पक्का यकीन है। अब खलीफा अबू आमिर की तरफ मुड़े, क्या जो कुछ इसने कहा वो सच है? अबू आमिर मक्कारी से बोला, नहीं हुजूर, रकम सुबह के वक्त ही दी गई थी, लेकिन इसने 10 नहीं पूरे 100 दीनार लिए थे। मैंने खुद अपने हाथों से सुर्ख रंग की चमड़े की थैली में गिनकर अपने मुलाजिमों के सामने दिए थे। खलीफा ने दोबारा पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे मुलाजिम उस वक्त मौजूद थे और पैसे सुर्ख थैली में ही दिए गए थे? अबू आमिर ने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने हाथों से गिनकर सुर्ख थैली में पूरे 100 दीनार दिए थे। उसके बाद खलीफा ने खादिमों को एक और चौंकाने वाला हुक्म दिया, अबू आमिर और करीम, इन दोनों को भी अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर दो। पूरा दरबार सन रह गया। करीम का दिल कुछ मुतमईन था तो कुछ घबराया हुआ, जबकि अबू आमिर बुरी तरह हैरान और परेशान था कि आखिर खलीफा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले उसके खादिमों को कमरे में बंद करवा दिया और अब हम दोनों को। लेकिन खलीफा के जलाल के आगे उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई। जब चारों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया, तब खलीफा ने पहले गवाह को तलब किया। खलीफा ने उससे पूछा, क्या लेन देन वाकई तुम्हारे सामने हुआ था? उसने कहा, जी हाँ हुजूर, मेरे सामने ही हुआ था। खलीफा ने कहा, ठीक है, तो फिर ये बताओ कि लेन देन किस वक्त हुआ था, रकम कितनी थी और रकम की थैली किस रंग की थी? गवाह के हाथ पैर फूल गए कि वो खलीफा को इन सवालों के क्या जवाब दे, लेकिन हिम्मत करके हकलाते हुए बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, दोपहर का वक्त था, 100 दीनार थे और रकम हरे रंग की रेशमी थैली में दी गई थी। खलीफा ने उसे दरबार में एक तरफ खड़े रहने का हुक्म दिया और फिर दूसरे गवाह को बुलवाकर ऐन वही सवाल पूछे। दूसरा गवाह भी ये सवालात सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो जवाब दे तो क्या दे? खलीफा ने गरजदार लहजे में कहा, मेरे सवालों का जल्द जवाब दो, वरना। वो जल्दी से बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, लेन देन शाम के वक्त हुआ था और रकम सुर्ख रंग की चमड़े की थैली में दी गई थी और उसमें पूरे 100 दीनार थे। जब दूसरा गवाह खलीफा के सवालों का जवाब दे रहा था तो पहला गवाह बहुत घबराया और कांपने लगा, क्योंकि उनका झूठ सामने आ चुका था और अबू आमिर ने यह बात उन्हें नहीं बताई थी। और अबू आमिर और उन गवाहों बल्कि किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी कि खलीफा इस तरह के सवालात करेंगे। अब खलीफा ने अबू आमिर और करीम लकड़हारे को पेश करने का हुक्म दिया। जब दोनों को खलीफा के हुजूर लाया गया तो खलीफा ने फिर अबू आमिर से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे ये गवाह लेन देन के वक्त मौजूद थे? अबू आमिर ने हैरानी और परेशानी के आलम में हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अब वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बनाया जाल उसी के गवाहों के बयानों से बिखर गया है। अब खलीफा ने कड़क कर दोनों गवाहों से कहा, अगर अभी भी सच न बोलोगे तो यहाँ से सीधे फांसी के तख्ते पर भेज दिए जाओगे। सजा के खौफ से दोनों गवाह खलीफा के कदमों में गिर पड़े। ए अमीरुल मोमिनीन, माफ कर दीजिए, ताजिर अबू आमिर ने हमें 5-5 दीनार देकर ये झूठी गवाही देने के लिए तैयार किया था। करीम ने 10 दीनार ही लिए थे, लेकिन अबू आमिर ने हमें 100 दीनार की गवाही देने के लिए मजबूर किया था। ए अमीरुल मोमिनीन, हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में आ गए थे।
पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अबू आमिर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसके गवाहों को क्या हो गया। अब तो उसके होश जाते रहे और वो थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। खलीफा हारून रशीद तख्त से खड़े हुए और ऐलान किया कि अबू आमिर की आधी रकम और जायदाद जब्त कर ली जाए और उसे 2 साल के लिए कैद में भेज दिया जाए। दोनों झूठे गवाह कुल 100 दीनार करीम को अदा करें। इसके बाद उन्हें शहर से निकाल दिया जाए। साथ ही अबू आमिर की जब्त की गई आधी रकम और जायदाद लकड़हारे करीम को दे दी जाए। अबू आमिर रोता गिड़गिड़ाता रह गया और पहरेदार उसे घसीट कर ले गए। खलीफा ने करीम को अपने पास बुलाया, उसके कांपते हाथ थामे और कहा, करीम, तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का सिला आज तुम्हें मिल गया। जाओ और इत्मीनान से जिंदगी बसर करो। दरबार का ये बेमिसाल इंसाफ चंद घंटों में पूरे बगदाद में आग की तरह फैल गया। हर गली और बाजार में खलीफा के अदल इंसाफ के चर्चे थे। करीम जब दरबार से बाहर निकला तो उसकी आंखें अल्लाह के शुक्राने के आंसुओं से नम थीं। जो लकड़हारा कल तक 2 वक्त की रोटी का मोहताज था, आज वो अपने घर का महफूज मालिक था और उसकी नस्लों का मुस्तकबिल भी संवर चुका था। इस वाक़े ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जुल्म की रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज एक ना एक दिन अपनी पूरी आबोताब के साथ जरूर तुलू होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, हाइप जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।